द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाई एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड मनी। हर स्टूडेंट्स को पैसे के बारे में सीखना चाहिए, मनी के बारे में सीखना चाहिए, तभी वो एजुकेशनली बेस्ट हो सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की सही समझ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखो और हो सके तो लिखने की कोशिश भी रखना। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है गुड लाइफ स्टाइल, बेहतर कैरियर और फाइनेंशियल फ्रीडम। हर कोई ये चीजें चाहता है, लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग पैसा तो कमाते हैं पर पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। यही कारण है कि कई लोग हाई इनकम होने के बावजूद भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत रहता है लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। वो लोग लोन्स में फंसे रहते हैं और सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, उनके इंस्टॉलमेंट्स चलते रहते हैं, इसलिए उनकी सेविंग्स नहीं होती है और ना ही वे इसे मैनेज कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर हमें बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की सही अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती, अगर बचपन से ही स्कूल से ही हमें पैसे की समझ सिखाई जाती, तो क्या हम आज ज्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर नहीं होते? आज हम कितने कॉन्फिडेंट और कितने सिक्योर होते अगर हम बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी सीख पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो एक दिन पैसे की कमी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे की कमी हमेशा रहती है। एक अमीर के पास भी पैसे की कमी हमेशा रहती है, बल्कि उसे सही तरह से खर्च करना, बचाना और इन्वेस्ट करना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो बहुत काम के हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट की सही समझ। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाती है कि हमारी इनकम का हर हिस्सा कहां खर्च हो रहा है। अगर हम बिना बजट के चलते हैं तो पैसा कभी भी हाथ में नहीं टिकेगा। हमेशा हर काम के लिए एक बजट बनाओ, जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है, जहां भी आपको खर्च करना है, या जहां भी आपको उधार देना है या आपको पुराना हिसाब किताब करना है, बजट बनाना सीखो। हर इनकम का 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। नंबर 2, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। बहुत लोग सिर्फ सेविंग पर ध्यान देते हैं, सेविंग्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखने से वो बढ़ता नहीं। बैंक अकाउंट में पैसा रखने से बढ़ता नहीं है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है। इसलिए स्मार्ट बनकर इन्वेस्टिंग सीखिए, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टिंग करना सीखिए ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। जैसे कि आप कर सकते हो SIP, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म्स शेयर्स भी खरीद सकते हो। यानी यही फाइनेंशियल लिटरेसी का असली फायदा है। आपका इन्वेस्टमेंट ही आपकी मनी को बढ़ा सकता है, आपके पैसे को बढ़ा सकता है। यही आपके लिए एक पैसे की सही समझ है। नंबर 3, डेबिट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह भी सिखाती है कि गुड डेबिट और बैड डेबिट में फर्क कैसे करें। क्या होता है गुड डेबिट और बैड डेबिट, क्या आपके लिए सही है? एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन गुड डेबिट है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स, बिल या अननेसेसरी पर्सनल लोन्स बैड डेबिट है जो आपकी पॉकेट खाली कर देते हैं। यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए उठाते हो वो गुड डेबिट है और जो पैसा आप खर्च करने के लिए उठाते हो वो बैड डेबिट्स है। नंबर 4, फ्यूचर प्लानिंग। जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी समझते हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं। एक फाइनेंस को समझने वाला आदमी अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, इसलिए वो सेविंग्स करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाना फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइफ स्किल है। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस फ्री होना है, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, वो भी फाइनेंशियली अगर सक्सेसफुल बनना है, तो पैसे को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि समझदारी से चलाना भी सीखो, समझदारी से मैनेज करना भी सीखो। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ वाइजली यू मैनेज इट। ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा कितना कमाते हो, जरूरी ये है कि आप पैसा कैसे मैनेज करते हो। कामयाब बनो, कामयाब रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।